नमस्कार दोस्तों, आ चुकी है ओला इलेक्ट्रिक की जो स्कूटर है वो आ चुका है। 15 अगस्त आज है और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। उसके प्राइस किस मतलब वो कंपटीशन में कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उसका प्राइस, उसके इतने सारे फीचर्स जो उन्होंने बताए, मतलब बहुत सारे रफ्तार जी के साथ उन्होंने जो अपना क्रूज कंट्रोल वाला सिस्टम बताया है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेटली मैं सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा जो उन्होंने अपनी वीडियो में दिखाया है या फिर इंटरनेट पे जो चीज़ें अभी तक अवेलेबल हैं। सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो और भी बहुत सारे जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, जो मार्केट में बातें चल रही हैं, जो एक्स्ट्रा बातें हैं इंटरनेट से अलग, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। तो और भी अगर आपको न्यू वीडियोस और हाइपर चार्जर, इसका ओला फैक्ट्री वाली चीज़ें जाननी है तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ओला इलेक्ट्रिक एक नया स्कूटर लॉन्च कर रही है इंडियन मार्केट में, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं कर रही कि आने वाला टाइम है ईवीज़ का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का। हमारे पास ऑलरेडी एक बिजनेस है जो थोड़ा सा अब कम सा चल रहा है, तो हम एक और नया बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। ओला इलेक्ट्रिक इससे कई ज़्यादा सोच के मार्केट में उतरी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक और चीज़ समझ लेनी है, जो इसके बिजनेस, जो मेन पर्सन है इसके बिजनेस में, भावेश अग्रवाल जी, उन्होंने ऑलरेडी एक अच्छा खासा बिजनेस चलाया है। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि उबर वगैरह, उनसे उन्होंने कॉम्पीट करा है इंडियन मार्केट में, तो उन्हें ज़्यादा पता है और बिजनेस लीडर से, और अच्छा खासा बिजनेस उन्होंने चलाया है इंडियन कार मार्केट में। कार मार्केट में मेरा कहने का मतलब है जो जितना भी कैब वगैरह का सिस्टम है, उस मार्केट में उन्होंने अपना बिजनेस स्टैंड आउट करा है, ऊपर से कॉम्पीट किया है। तो हम डेफिनेटली इस ओला इलेक्ट्रिक वाली कंपनी को ये नहीं सोचेंगे कि ये एक ऐसी कोई भी अनदर कंपनी है जो अपने इंडियन सिस्टम में आ रही है, ईवीज लेके आ रही है, प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, और शायद ये थोड़े दिनों में गायब भी हो जाए, या गायब नहीं होगी तो इसके प्रोडक्ट्स इतने अच्छे सेल वगैरह नहीं होंगे, इतनी अच्छी जो हमें सेल्स वगैरह नहीं दिखाएंगे, या इसके प्रोडक्ट्स वगैरह इतने मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऐसा तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है, क्योंकि इसके पीछे ऑलरेडी बड़े मार्केट लीडर हैं। और डेफिनेटली हर एक चीज़ मार्केटिंग से चल रही है आज के टाइम पे। आपके पास बेशक कोई एक अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए मार्केट में सेल करने के लिए, लेकिन उसके बाद जो अलग चीज़ आती है, जो नेक्स्ट चीज़ आती है, जैसे जो मर्राजो वगैरह के साथ नहीं हुआ है, उसमें ये आती है कि आपके प्रोडक्ट अच्छा होने के साथ साथ आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, जैसा भावेश अग्रवाल कर रहे हैं। अगर और कंपनीज ऐसे स्टैंड आउट करने के लिए कुछ अलग अलग चीज़ें करें। और एक और बात, ये जो नए नए फीचर्स आते हैं ना प्रोडक्ट्स में, कि आपने स्पीकर डाल दिया, आपने बड़ी टच स्क्रीन डाल दी, ये सब चीज़ें मार्केटिंग का पार्ट होती हैं। मार्केटिंग में सिर्फ प्रमोशन नहीं आता, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो पहले जो अपनी मार्केट है जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट सेल होने वाला है, वो डिमांड देखते हुए उसे स्टडी करने के बाद एक प्रोडक्ट में फीचर्स डाले जाते हैं, और जहाँ से वो स्टडी वगैरह चलती है मार्केट की, वहाँ से मार्केटिंग स्टार्ट होती है। और वो एक मार्केटर को बहुत अच्छा आना चाहिए, और ये बातें सिर्फ एक मार्केटर समझता है, या फिर एक मार्केटिंग स्टूडेंट। वीडियो डेफिनेटली थोड़ी लंबी होने वाली है इन सब बातों के बाद, लेकिन अब मैं बताऊं, देखो फीचर्स आपको क्या क्या मिल रहे हैं। जो मेन फीचर्स हाईलाइटेड हैं उसके बारे में मैं अब आपको बता देता हूँ। रेंज नॉर्मल आपको वही मिलने वाली है, ठीक है। इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि रेंज मुझे 500 या इतने मिल जाएगी। सबसे पहली बात, स्कूटर्स उनके लिए हैं ये जो बेंगलोर सिटी, दिल्ली सिटी, मुंबई सिटी, और भी जो और सिटीज़ हैं एमपी वगैरह में, या फिर अपना राजस्थान में, और जो भी सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो लोग सिर्फ अपना आसपास का काम चलाते हैं एक टू व्हीलर से, उनके लिए पहले तो ईवीज़ बनाई जा रही हैं, ठीक है। या फिर कोई भी ईवी प्रोडक्ट उनके लिए बनाए जा रहे हैं जो अपने आसपास का काम करते हैं। तो रेंज तो आपको मतलब नहीं है, ठीक है। और स्कूटर भी कोई इससे एक दो फीचर ज़्यादा दे रहा होगा, कम दे रहा होगा, आज इंडिपेंडेंस डे सो, ठीक है। तो रेंज तो 181 हम देख रहे हैं, या 200 देख रहे हैं, या फिर वो 181 क्लेम कर रहे हैं, 150 मिल रही है, ये सब तो हमें बाद में देखने की बात है। जो और हमें ओला इलेक्ट्रिक स्पेसिफिक फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे उसकी बड़ी टच स्क्रीन हो गई, एक टैबलेट आपको ऑलमोस्ट मिल रहा है, ठीक है। और उन्होंने बताया कि आपको इसमें थीम मिल रही है, इसमें अलग अलग वो डिज़ाइन मिल रहे हैं थीम में, जैसे कि अगर आपको
इन्वायरमेंट फ्रेंडली वाली थीम मिल रही है आपको, स्पोर्ट मोड वाली थीम मिल रही है, मतलब 3-4 थीम्स हैं जो उन्होंने बताया है, ये सब मिल रही है। फिर आपको एक रिवॉल्ट की तरह एक ऑप्शन मिल रहा है कि ईवी में कोई आपको आवाज़ वगैरह तो आती नहीं है जो इंजन वगैरह प्रोड्यूस करता है, साइलेंसर वगैरह, तो उसमें आपको एक स्पीकर मिल रहा है कि आप आवाज़ प्रोड्यूस करवा सकते हो स्पीकर से, या तो आप उसे टोटली साइलेंट रख सकते हो या फिर आप आवाज़ करवा सकते हो हारमोनियम वगैरह की, ठीक है। वो भी उन्होंने बताया कि ये मेरी फेवरेट चीज़ें हैं। फिर हमारे पास और जो ओला इलेक्ट्रिक स्पेसिफिक फीचर्स हैं, कनेक्टेड फीचर्स, बहुत सारे कनेक्टेड फीचर्स हैं। आप स्टार्ट वगैरह कर सकते हो, आप सॉन्ग, और बहुत सारे विजेट्स हैं कि वेदर कैसा है, ये सॉन्ग बजा दो स्पीकर में, आपके लिए सॉन्ग्स बज सकते हैं। उन्होंने रफ्तार जी का सॉन्ग बजा के दिखाया था, ठीक है। और हमें कनेक्टेड फीचर एक ये है कि आप फ़ोन से आप जैसे उसके पास जाओगे या फिर की वगैरह लेके जाओगे स्कूटर के पास, तो वो अपने आप अनलॉक हो जाएगा और आपको वेलकम करेगा। जैसे अगर आपका नाम है, फॉर एन एग्जाम्पल माय नेम प्रणव, तो वो वेलकम प्रणव या फिर बाय प्रणव ऐसे करके बोलेगा। एआई उसमें डाली गई है या फिर उसके पास सेंसर बेस्ड चीज़ें डाली गई हैं, जैसे कि हमारे पास i20 वगैरह में वेलकम फीचर्स आता है। आप उसके पास जाओगे तो उसमें वो जो साइड रियर व्यू मिरर्स हैं वो अपने आप खुल जाते हैं, तो वैसे ही वो अपने आप अनलॉक हो जाता है उसके पास जाने से। तो ऐसे ये फीचर्स डाले गए हैं उसमें जो स्पेसिफिक करे गए हैं उस वीडियो में। और फिर आपको क्रूज़ कंट्रोल, 2 व्हीलर में आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है इस प्राइस रेंज में। कितना मस्त ऑप्शन है। लेकिन सिटीज़ में मुझे क्रूज़ कंट्रोल इतना ज़्यादा कामयाब नहीं लगता है। जो फ़ोन बचा, सिटीज़ में इतना ज़्यादा क्रूज़ कंट्रोल कामयाब नहीं है, क्योंकि आपके बार बार स्पॉट्स आते रहते हैं, यहाँ पे रुकना है मुझे, ठीक है। फिर ट्रैफिक इतना रहता है, हर कदम पे आपको थोड़ी थोड़ी देर में रेड लाइट्स मिल रही हैं। तो क्रूज़ कंट्रोल आपको समझ लो जयपुर जैसी जगह यार ठीक लगेंगे। आपको दिल्ली में तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे क्रूज़ कंट्रोल वगैरह, इतना ट्रैफिक है। मुंबई में नहीं लगेंगे, बेंगलोर में बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। और अगर अगर आप रात को वगैरह कर रहे हो जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है तो ठीक है, क्रूज़ कंट्रोल ले लो। वैसे ये भी मार्केटिंग का टीम है क्रूज़ कंट्रोल डालना, क्योंकि और किसी स्कूटर में आता नहीं है। इस फीचर के लिए लोग इसे बाय कर लेंगे, बाद में उन्हें पता चलेगा इस फीचर का हमारी सिटी में कोई काम ही नहीं है। फिर हम बात करेंगे प्राइजेस की। प्राइजेस आप आपने खुद देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ। 2 मॉडल हैं इनके जो अभी इन्होंने ओला इलेक्ट्रिक वालों ने लॉन्च किए हैं। एक है S1 और एक है S1 Pro। S1 में आपको क्या देखने को मिल रहा है, नॉर्मल फीचर्स, आपको स्पीड लिमिट वगैरह अंडर 100 मिलेगी, 95 समथिंग मिल रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ लिख के नहीं बैठा हूँ, जो मैंने वीडियो से कैप्चर किया था वो बता दे रहा हूँ मैं आपको, वरना स्पेसिफिकेशंस वगैरह याद करके आपके सामने बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताना ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अंडर 100 वो स्पीड आपको मिल जाएगी। फिर आपको और फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जो फीचर्स हैं वो तो देखने को मिलेंगे ही, और आपको क्रूज़ कंट्रोल वगैरह नहीं मिल रहा है इस वाले में, ठीक है। इसका जो प्राइस है वो है 1,99,999। तो ये 1 लाख जो इसका प्राइस है, दिल्ली में आपको पड़ जाएगा 85,000 समथिंग का, राजस्थान में थोड़ा और चीप पड़ेगा, 70 समथिंग का वो राजस्थान वगैरह में पड़ रहा है, एक बार चेक कर लेना। और जो सिटीज़ हैं उनमें आपको इतने का ही पड़ रहा है, 99 कुछ का, ठीक है। फिर अगर हम और देखें, जो हमारे पास S1 Pro है उसमें हमें देखने को मिल रहा है प्राइस 129, मतलब 1,29,000 समथिंग का, उसमें वो प्राइस देखने को मिल रहा है। और दिल्ली में 110 का मिल रहा है वो सब्सिडीज़ के बाद। तो जैसे आपकी आती है एंटॉर्क 72,000, या फिर अगर स्पोर्ट्स एडिशन ले रहे हो तो 1 लाख तक की पड़ रही है आपको, ठीक है। तो क्यों ना हम ये वाला स्कूटर लें। अब पेट्रोल वाले लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उनकी रेंज ज़्यादा होती है, ऑफ कोर्स वो हमारे पास ऑलरेडी जो पेट्रोल वगैरह वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चलन में है और हम हर जगह अवेलेबल है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हर जगह अवेलेबल नहीं है। हाइपर चार्जर जो उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से, वो 18 मिनट्स में चार्ज करके दे रहे हैं आपका स्कूटर 50 या 60% कुछ 50% समथिंग, ठीक है।
वो एक डेफिनेटली अच्छी चीज़ है, लेकिन वो चार्ज करने के बाद भी आप सिटी के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वो जो चार्जर है वो सिटी के अंदर ऑलमोस्ट लगाए गए। इसमें एक और सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा, जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उन पे एक एक अगर आप स्टेशन लगा दो बस इलेक्ट्रिक चार्जिंग का, तो कितनी बेटर फैसिलिटी बन जाएगी ईवीज़ वालों के लिए। पर ठीक है, वो बाद में जब आएगा। अभी के सिनेरियो के हिसाब से अगर आपको बाहर लेके जाना है तो डेफिनेटली आप एंटॉर्क लोगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ईवी मत लो, एंटॉर्क लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि 181 आप 181 रेंज के साथ कितनी दूर जा सकते हो, आप सिटी के बाहर तो जा नहीं सकते। मैं अपनी ही वीडियो को, अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने कहा था हम स्कूटर इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें सिटी में ट्रैवल करना होता है और हमारा ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं होता, घर पे वापस लाके हम उसे चार्ज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे यही बात कह रहा हूँ कि हमें अगर सिटी के बाहर जाना पड़ता है, जयपुर जैसी सिटीज़ के में अगर हमें बाहर जाना पड़ता है अपने काम वगैरह के लिए, तो उसमें स्कूटर का कोई काम नहीं है, या ईवी का इवन कोई काम नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा अक्षय अग्रवाल जी ने कि स्कूटर्स में हमें फीचर्स देखने को नहीं मिल रहे, क्योंकि किसी कंज्यूमर को फीचर्स स्कूटर में चाहिए ही नहीं। Why are you not understand? उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि स्कूटर में हमें इतने कम फीचर्स मिल रहे हैं, इतना पीछे है हमारे स्कूटर्स, और मार्केट में आते हैं टीवीएस, हीरो होंडा वगैरह जो भी है, उन कंपनी से इतने बोरिंग स्कूटर्स आते हैं। डेफिनेटली अगर आप उसमें स्क्रीन में नेविगेशन देते हो तो वो हमारे काम की है, हमें अपना जो फ़ोन है वो स्ट्रैप करके नहीं लगाना पड़ेगा अपने उस डैशबोर्ड पे। डेफिनेटली आप एक स्पीकर लगा रहे हो, आपको म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है रोड पे, लेकिन आप बताओ 3-4 स्कूटर अगर एक साथ ऐसे इकट्ठे हो गए तो उनका ही म्यूज़िक चलता रहेगा। क्रूज़ कंट्रोल सिटी में दिक्कत है, नेविगेशन वो टूट जाए, स्क्रीन में दिखे ही ना, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल चीज़ें वो बता रहा हूँ। आप एक स्कूटर को देख के जो उसमें चीज़ें हैं वो सीधा बुक कर रहे हो, 1 लाख से अबव बुकिंग्स आ चुकी हैं। थोड़ी देर पहले मैं ओला के साथ था, अब मैं उसके अगेंस्ट जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली मेरा कहने का मतलब यही है, वो स्कूटर जब तक मार्केट में आ नहीं जाता, आप एक रैशनल कंज्यूमर के नाते, मैं भी हूँ और आप भी एक रैशनल कंज्यूमर हो डेफिनेटली। जो रैशनल कंज्यूमर का मतलब ये है कि वो अपने फ़ायदे पहले पूरे देखता है कि मुझे उस प्रोडक्ट से क्या क्या मिल रहा है, उतना पेमेंट मैं उस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, वर्थ है या नहीं, उन सब चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। जो 1 लाख से ऊपर बुकिंग्स आ चुकी है ना, उन चीज़ों को मैं जस्टिफाई पहले किया था, अब उन्हें कह रहा हूँ कि फाइनली मेरा कहने का बस यही मतलब है कि आप जो जितनी बात मैं वहाँ से स्ट्रेच करके यहाँ तक लाया हूँ, उस बात का कहने का यही मतलब है कि आप पहले प्रोडक्ट को मार्केट में आने दो, थोड़ा सा आने दो। जैसे और प्रोडक्ट हैं जो आप इनिशियल स्टेज में ले लेते हो, ओला इलेक्ट्रिक फर्स्ट कंपनी है, फर्स्ट मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है उनका फर्स्ट प्रोडक्ट है, तो आप उस पर भाग कैसे चले मत जाओ, उनमें अभी थोड़ी और कमी आएगी। वो जब कस्टमर के पास पहुँचेगी, कस्टमर से फीडबैक उन्हें मिलेगा, तब वो चीज़ें चेंज होने वाली हैं। तो अभी से आप ये मत सोचो कि जैसे प्रोडक्शन कंपनी से बाहर आएगा प्रोडक्ट एकदम परफेक्ट निकलेगा, ये बात आप मत सोचो। वैसे भी वो लार्ज स्केल पे कर रहे हैं सब कुछ। तो आपको एक रैशनल कंज्यूमर बनाना मेरा काम है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर चीज़ें आपको देखनी है ऐसी, सब्सक्राइब कर देना। और ओला इलेक्ट्रिक पे डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा मैं उसके पास जाके कि वो वर्थ है या नहीं।